तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो एपिसोड की ओर आते हैं। तो याद है ना, पिछले एपिसोड के एंड में ट्यूलेशन आने वाला था। तो स्नेक भी नोटिस करती है कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ट्यूलेशन आ रहा है। अबे जल्दी से खोदो गड्ढा, उसमें छुप जाओ। तो हमारा मेक कटा गड्ढा खोदता है, उसमें छुप जाता है। और जो ट्यूलेशन वगैरह है ना, वो ऊपर ऊपर आ रहा था। और याद है ना, 7 दिन के लिए छुपने को बोला गया था। तो वैसा ही होता है, हमारा मेक कटा लिटरली 7 दिन के लिए छुपा रहता है। लड़की भी लाइक बाप रे इतना बड़ा ट्यूलेशन, अगर ये गलती से इसको लगता ना, इसकी तो एकदम बैंड ही बज जाती। जैसे 7 दिन पूरा हो जाता है ना, तो फाइनली हमारा मेक कटर बाहर आता है और कहता है लो मैं आ गया, लो मैं आ गया, मैं वापस आ गया। तो फिर से डरेगा। और मेरा ये जो पावर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव हो चुका है। बस मुझे ट्यूलेशन का ही वेट यहाँ पे था, लेकिन वो जो दोनों जो माँ बाप थे ना, उनको तकलीफ हुई थी। तो स्नेक भी कहती है क्या करी इनका। मैं तो ऐसा कहती हूँ, उनको अलग एरिया में लेके जाते हैं और जल्दी से रिकवर होंगे तो वापस से संभोग करेंगे, तो एक और बेटा पैदा कर लेंगे, तो वो बेटा भी हमारे काम का आएगा। हमारा मेक कटर भी कहता वेल नहीं यार, मेरे ख्याल से इस बेहतरीन एरिया से अच्छा कोई और एरिया इनके डेवलपमेंट के लिए मिलेगा भी नहीं, और किसी और एरिया में शायद ये अपने आप को हिल भी नहीं कर पाएंगे, इनको यहीं पे रहने देते हैं। तो स्नेक भी कहती है चलो ये भी ठीक है, यहीं पे रहने देते, चलो यहाँ से। तो फाइनली निकल जाते हैं और स्नेक को शायद वो आज़ाद कर देता है, क्योंकि वो किसी और डायरेक्शन में चल जाती है। और हमारा मेकट अपने सेट में वापस आ जाता है। और आने के बाद है ना, वो ले लेता है बदला। याद है ना, एक प्रिंसेस आई थी और बोली थी कि मेरे को एक बदतमीज लड़का परेशान कर रहा था। हाँ, तो हमारे मेकट ने बदतमीज को ठिकाने लगा दिया, जहाँ सनी मारा कुटाई करके बदला ले लिया और धमकी दे दिया कि आज के बाद ऐसा मत करना। हर राइटर ने ये सीन दिखाया नहीं, बस उसने बता यहाँ पे दिया। तो हमारा मेकट फिर एक लिक्विड पूल यहाँ पे था, उस पूल में जाके कल्टीवेशन करने को तैयार था। कुछ दिन बाद आते हैं, जो हमारा मेकट चुपचाप बैठा हुआ था, तभी है ना एक लड़का आता है। हमारा मेकट भी कहता है क्या हुआ, क्यों यहाँ पर आए हो। वो भी कहता वेल यार मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यार कैसे बताऊँ, समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। हमारा मेकट भी लाइक बोलो ना प्रॉब्लम क्या है। वो भी कहता है जो मेरा हैंड क्लैन है ना, हमारे पास एक छोटा सा फर्स्ट ग्रेड का पूल यहाँ पर है, लेकिन पिछले 100 सालों में वो इतना नीचे आ चुका है कि वो चौथे ग्रेड का बन चुका है। 4 ग्रेड यहाँ पे नीचे आ चुका है। तो हमारा मेक कट्टर भी कहता ओ तो इस बात का टेंशन है क्या। तो कोई बात नहीं, बोलो तुमको क्या चाहिए मेरे से। वो भी कहता वेल जो सेट में मेन हाई ग्रेड का पूल है, अगर आपने परमिशन दे दी तो क्या हमारे बंदे वहाँ पे आके कल्टीवेशन कर सकते हैं। हमारा मेक कट्टा लाइक पहले मैं भी सबसे ऐसी रिक्वेस्ट किया करता था, इसको देख के मुझे अपनी याद आ गई। चलेगा 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 चलेगा, लेकिन 100 साल में बस 5 ही मेंबर तुम्हारे आ सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं आ सकते। वो भी कहता इतना भी चलेगा, शुक्रिया मौका देने के लिए। अब आते 2 महीने बाद, जब 2 महीने बाद पूरे सेट में पता चल जाता है कि हमारे मेक कट्टे ने मेरिडियन ओपन कर लिया है। वाओ यार, नॉर्मली एवरेज अच्छे से अच्छे बंदे को भी 3-4 साल का लग जाता है, लेकिन इस लौंडे ने कर लिया यार काफ़ी आसानी से। नहीं 10 साल से हमारे सेट का मेंबर है, लेकिन पिछले 10 साल में कुछ नहीं कर पाया, जो इसने 2-3 महीनों में कर लिया है, मानना ही पड़ेगा। हमारे मेक कट्टा की ओर आते हैं, जो तीनों लीडर के पास आता है और कहता है लीडर जी नमस्कार। लीडर देख के चौंक जाता है, क्योंकि याद है ना उसने हमारे मेक कट्टा को टेक्निक दिया था, जो हमारे मेक कट्टे के साले ने दिया था, और वो टेक्निक बंदों को तकलीफ देती है। तो लगा था कि शायद इसको भी तकलीफ मिलेगा, लेकिन ये तो एकदम नॉर्मल है। और साले ने मेरिडियन भी ओपन कर लिया है, हमारे बराबर साला आ चुका है। अरे यार हमको अब लीडर मत बोलो, हमारी औकात तुम्हारी औकात ऑलमोस्ट बराबर हो गई है। सीनियर बोलो, हम भी तुमको जूनियर यहाँ पे बुलाएंगे। हमारा मेक कट्टा भी लगना ना यार, मेरी अभी भी इतनी औकात नहीं। उतने में कोई और आता है और कहता है जंग यहाँ पे कौन है। मैं सेट के अपर हाउस का मेंबर हूँ। याद है ना, सेट लोअर हाउस और अपर हाउस में डिवाइडेड था। हमारा मेक कट्टर पहले से लोअर हाउस का मेंबर था, और ये जो लीडर है ना, ये सभी लोअर हाउस के, अपर हाउस का कोई और रहेगा लीडर, जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा हाई लेवल का है। तो ये भी कहता बोलो यार तुम्हारा मैंने सुना मेरिडियन ओपन हो चुका है, तुम्हारा ग्रेड मुझे चेक करना है। हमारा मेक कट्टर भी लाइक हाँ लेकिन ये है कौन है, अपर ग्रेड का तो बोल दिया है, लेकिन छोड़ो यार मैं क्या पंगा लेने जाऊं, दिखा देता हूं। तो ये देखो भाई मेरा ग्रेड, तो वो भी देखता हूँ मैं गॉड यार तुमने तो दिखा भी दिया, वाह, और काफ़ी अच्छे तरीके से। लो लेवल का है, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा मेक कट्टा भी थैंक गॉड ये बंदा थोड़ा सा चूमू है। जब स्नेक ने देखा था ना, याद है उस समय भी लो ग्रेड का शो हुआ था, तो स्नेक को विश्वास हो गया था कि लो ग्रेड नहीं है, पक्का ये हाई ग्रेड से भी ऊपर का है, तभी तो पता नहीं चल रहा। तो मेरा वाला वाकई में हाई ग्रेड के ऊपर वाला है, और थैंक गॉड यार किसी को नहीं पता, और मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं, वरना लोग मेरे ऊपर शक करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। फिर वो कमीना चल जाता है। हमारा मेक कट्टा भी आराम से बैठा हुआ था कि लेवल अप हो गया, प्रिंसेस का भी हेल्प हो गया, यानी यह सब कुछ हो चुका है। अब जाके और ऊपर कल्टीवेशन मुझे करना चाहिए। तो उतने में एक आदमी आता है गड्डी से और कहता है ये लोअर हाउस तुम्हारे लिए अब नहीं है, अपर हाउस तुम्हारे लिए है, तो आ जाओ यार मेरे साथ। इतना बोल
करके कोई टेक्निक यूज करके हमारे मेन कैरेक्टर को डायरेक्ट खींच के अपने पास बुला लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ यार, मिंग क्यूआई नाम का जो अगला स्टेज होता है, मैं अगर उस लेवल पे गया ना तो मैं भी किसी को भी ऐसे पकड़ के बुला सकता हूँ। डेट्स सो फकिंग ग्रेट। तो अपर हाउस का जो एरिया है ना, अपर हाउस के एरिया की ओर आते हैं जहाँ पे ये वाला लड़का अबे जो स्नेक के पीछे पड़ा हुआ था वो अपने मास्टर के पास आता है और कहता मास्टर जी नमस्कार। मास्टर जी हरामी आदमी लड़कियों के साथ बैठा था और कहता बोलो यार क्या हुआ, काहे आए हो। वो भी कहता मुझे एक औरत यहाँ पे चाहिए। वो भी कहता औरत, तुम्हें औरत यहाँ पे चाहिए, बोलो यार किस लिए। मैंने पहले जब तुम्हें बोला था कि शादी वादी कर लो, तुमने बोला कि नहीं मुझे कल्टीवेशन पे ध्यान देना, शादी वादी पे ध्यान नहीं देना, आज औरत यहाँ पे चाहिए, चलो यार मिल जाएगा। तो वो भी कहता नहीं यार मेरे सर्विस के लिए नहीं, एक लड़का है जिसका भी अभी मेरिडियन ओपन हुआ है हमारे एरिया में आ रहा है उसके लिए है। वो भी कहता ओ क्या नाम है उसका, तो ये कहता है जांग, यानी हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है। तो मास्टर भी कहता है एक सेकंड, तूने पहले भी जांग नाम के किसी आदमी के बारे में बात किया था, क्या ये वही है। तो वो भी कहता है यस यस ये वही है यार। भाई क्या लौंडा यहाँ पर है, उसको देख कर मेरा दिल यहाँ पे खुश हो गया है, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि उसको अपने एरिया में बुला लूँ, लड़की भी दिलवा दूँ। वो भी कहता है ऐसा क्या उसने किया है यार। तो ये भी कहता है जब उसका हमने मेरिडियन चेक किया ना तो वो लो लेवल का है, लेकिन लो हो ही नहीं सकता और हाई भी नहीं है, इसका मतलब समझे ना। तो मास्टर खुश हो जाता है और कहता अमेजिंग 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 अमेजिंग। क्या ना जब मैं था ना छोटा, जब मेरा मेरिडियन ओपन हुआ था तो ऐसे ही था, बहुत ज़्यादा लो ग्रेड का शो हुआ, लेकिन रियलिटी में वो हाई ग्रेड से भी ऊपर का था। यानी इस लौंडे का भी वैसा ही है क्या। तो डिसाइपल कहता है गारंटी के साथ तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में चेक नहीं किया, लेकिन ऊपर ऊपर से मैंने चेक करवाया तो ऐसा ही यहाँ पे था। तो अगर आपने बुला दिया रहता, एक लड़की उसको दे देते तो काम बन जाता। तो वो कहता पहली बात ये लो यार, इसमें कुछ कमाल कमाल का कल्टीवेशन टेक्निक है जो जांग को यहाँ पे दे देना, जो उसका लेवल अप के लिए काम यहाँ पर आएगा। रही बात है लड़की, हाँ तो कौन सी लड़की तुझे चाहिए बोल। तो ये टांग यान नाम के किसी लड़की का नाम लेता है। जो सुनते मास्टर भी कहता अरे साले कमीने टांग यांग तूने लड़की भी चूज करके लिया है क्या ना। टांग यांग उसको मतलब दूसरों के गुर्दों में उंगली करने की आदत है, हमारे मेन कट्टे के गुर्दों में उंगली करेगी। वांग नाम का लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है तो वो भी उसका हेल्प कर देगा। यानी भाई तूने सही आदमी को चूज किया, आई मीन सही लड़की को चूज किया। वो भी कहता हाँ अरे ठीक है यार, लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा था। वो भी कहता कम ऑन बे, तूने सब कुछ यहाँ पे सोच समझ के फैसला यहाँ पे लिया है। तो डिसाइपल भी कहता ठीक है तो हाँ या ना, मैं कंफर्म यहाँ पे समझूँ। तो वो लिख के बोल देता है कि हमारे मेन कट्टा पे नजर रखो बाय बाय, यानी समझो हाँ ही है। तो हमारा मेन कट्टा आई मीन लड़का भी लाइक चलो हाँ हो गया। अब हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो फाइनली सेट में आता है, वही एकदम समुद्र जैसा नज़ारा बना था, स्पेशल बर्ड उड़ रहे थे, टर्टल यहाँ पे तैर रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी जो हमारे फाउंडर यहाँ पे थे, मैंने सुना उन्होंने ये बनाया था और ये टर्टल को लाया था। ऐसा माना जाती है टर्टल लाखों साल यहाँ पे जी लेते हैं, तभी तो जब से सेट बना था तब से लेके अभी तक ये टर्टल यहीं पर है। मज़ा आ गया भाई, ये सब कुछ देख के यहाँ पे मज़ा आ गया। फाइनली हमारे मेन कट्टों को उतार दिया जाता है, बोला जाता है आगे जाओ, हाँ वहाँ पे तुम्हें कुछ मिलेंगे और ऑटोमेटिक फिर तुमको क्या करना और क्या नहीं करना पता चल जाएगा। ये भी कहता हूँ कि ठीक है और ये निकल जाता है सेट में और चैप्टर यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट ऑफ फाइनली अपर सेट का जो मेन एरिया है ना उसमें आ जाता है। तो आगे से गड्डी आ रही थी और गड्डी का पूरा एकदम ऐसा स्वागत किया जा रहा था। तो बाकी लोग भी कहते हो माई गॉड यार इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कोई आदमी आने वाला है। और ये जो गड्डी आ रही है ना, गड्डी के अंदर से कोई आ रहा है लड़की, उसका स्वागत करने के लिए। आए हाय काश हमारा भी स्वागत करने के लिए कोई ऐसा ही आ जाए, लेकिन कौन है वो लकी बंदा जिसके स्वागत के लिए आ रही है। तो याद है ना टांग यांग नाम की किसी लड़की को बोला गया था हमारे मेन कट्टा को देने के लिए। हाँ तो ये टांग यांग ही थी, हमारे मेन कट्टा के सामने आती है और कहती है आदाब हुजूर आदाब, हम आपके टांग यांग। हमारे मेन कट्टा भी लाइक हाँ लेकिन तू है कौन। वो भी कहती है एक नौकरानी कह लो टांग यांग, जो आपकी हेल्प यहाँ पे करूँगी, सेवा पानी करूँगी, कल्टीवेशन में हेल्प यहाँ पे कर दूँगी, स्पेशली आपके लिए। आपको मेरे साथ जो करना है वो कर सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वेल मेरे स्वागत के लिए इतनी सुंदर इतनी सेक्सी सी लड़की को भेजना, ऐसा ग्रैंड स्वागत करवाना, यार मुझे थोड़ा पता नहीं यार अजीब ही यहाँ पे लग रहा है। ठीक है यार तो ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैडम टांग चलेगा ना बोलूँगा तो, मुझे रहने के लिए सबसे पहले कोई जगह दिला दो। वो भी कहती है रहने के लिए या हमारे पास बड़े हाउस है कमाल कमाल के, सुनो नौकरानी इनको लेके जाओ अपने मेन हॉस्टल में जहाँ पे सब लोग रहते हैं। तो वो भी कहती है ओके ठीक है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओके ठीक है, नौकरानी के साथ निकल जाता है।
लेकिन बोला गया था कि टांग यांग को गुर्दों में उंगली करने की आदत है। हाँ, तो इसने उंगली करना स्टार्ट कर दिया था। वो अपनी दूसरी नौकरानी से कहती है, सुनो यार तुमने अपना काम पूरा किया। वो भी कहती है, ओ ये मैंने काम पूरा कर लिया। वो जो वांग फैमिली के यंग मास्टर है ना, मैंने उनको मैसेज यहाँ पे बोल दिया है। थोड़े से कुलेशन में 1-2 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन जैसे 1-2 महीने बाद यहाँ पर आएंगे ना, हाँ उस जांग की जिंदगी मुसीबत यहाँ पे कर देंगे। तो ये भी कहती है, हुई ना बात, बड़ा आया तैयार। ये जांग अपने आप को सुपीरियर मानता था, सबसे बेहतरीन ये है वो है, मुझे नौकरानी बनाएगा। औकात नहीं है इसकी, सबके सामने जब बेइज्जती होगा ना तो मजा आएगा। अब आते उस दूसरी नौकरानी की ओर, जो एक पेविलोन में लेकर आती है और कहती है इसी पेविलोन में सब लोग रहते हैं। तो ये पेविलोन का मैनेजर था, वो भी कहता हो मैं मैनेजर यहाँ पर हूँ, तुम नए नए बंदे हो क्या, तुमको घर चाहिए। हमारा मेन कटर भी कहता है मैनू घर चाहिए। तो मालूम है क्या वो कमीना क्या कहता है कि हमारे पास ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड के घर होते हैं। ए ग्रेड वाले और बी ग्रेड वाले बुक है, सी ग्रेड के और डी ग्रेड के बचे हैं। ओ सॉरी, सी ग्रेड के भी बुक हो चुके हैं, बस डी ग्रेड का यहाँ पे बचा हुआ है। तो नौकरानी कहती छी थू, डी ग्रेड, अबे डी ग्रेड तुम्हें आइडिया भी है क्या? एक छोटा सा घर होता है जिस घर के अंदर है ना 10 लोग रहते हैं, लैट्रिन भी अपना नहीं होता, 10 लोग मिलकर शेयर करते हैं और साला हगने के बाद पानी भी नहीं डालते हैं। ये तो बहुत ही बेकार है, आप कैसे रहोगे, आपकी तो बोलती बंद हो जाएगी, आपको तो पोपट हो गया। नौकरानी एक्टिंग कर रही है और कुछ भी नहीं। तो वो भी कहता क्या ही करे यार, अब यही है, इसमें तुमको रहना पड़ेगा। हमारा मैं कट्टा भी लाइक अच्छा मुझे डी ग्रेड में रहने को यहाँ पे कह रहे हो, जबकि मैं ए ग्रेड का स्टूडेंट यहाँ पर हूँ। वो भी कहता हाँ तो क्या तूने उखाड़ लिया, मेरिडियन ओपन किया है ना, लोअर हाउस में बड़ा होगा, हमारे अपर हाउस में सबका मेरिडियन यहाँ पे ओपन है। ज्यादा नोटंकी करेगा ना उखा के फेंक दूंगा, डी ग्रेड में भी रहने का मौका यहाँ पे नहीं मिलेगा साले बदतमीज। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम मेरे साथ बदतमीजी करेगा, जैसे कि मुझे रूल ही नहीं पता। इतना बोलकर टेबल ही तोड़ देता है। भाई वो सामने वाला एकदम डर जाता है, वो कहता भैया सॉरी। हमारा मेन कटर भी कहता है क्या सॉरी, मुझे पहले ही बोला गया था कि जो भी डिसाइपल लोग आने वाले रहते हैं ना, एडवांस में उनके बारे में बोल दिया जाता है, तो एडवांस में घर भर उनके लिए खाली करके रखा जाता है। तो मेरे लिए भी पक्का एडवांस में घर खाली होगा, लेकिन तू साले मेरे को डी ग्रेड का दे रहा है, रूल तोड़ेगा। उसकी भी बोलती बंद हो जाती, कह रही यार हाँ मैं तो जानबूझ के कह के ले रहा था मैडम जी के कहने पर, लेकिन यार इसने तो कह के ले लिया। डोंट वरी, अभी मुझे याद आया, एक पूरा आइलैंड है, पूरा का पूरा आइलैंड यहाँ पे खाली है, आप उसमें रह सकते हो, ये तलिस्मैन यहाँ पे लेके जाना। हमारा मेक कट्टा भी लाइक पूरा का पूरा आइलैंड मुझे दे रहा है, न जाने क्यों यार मुझे दाल में भी कुछ काला लग रहा है। नौकरानी भी कहती यंग मास्टर इसको स्पिरिट लीफ आइलैंड बोला जाता है, जहाँ पे कमाल का आग वाला एनर्जी है, लेकिन वो आग वाला एनर्जी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, वहाँ पे जाओगे तो मुसीबत में आ जाओगे, इसके लिए प्लीज़ यार प्लीज़ मत जाओ, मुसीबत पे आ जाओगे। हमारा मेक कट्टा भी लाइक मुझे ऐसा क्यों लगता है ये जो लड़की है टांग यांग मुझे सपोर्ट के लिए आई है और ना सपोर्ट कर रही है, और उसकी नौकरानी भी बस ओवर एक्टिंग की जा रही है। चलेगा यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे ये बताओ तुम्हारी ये जो मालकिन है टांग यांग वो एम्प्रेस बनने की कोशिश कर रही है क्या? अगर ऐसी बात है तो जाके चुपचाप कल्टीवेशन करे, मेरे पे उंगली ना करे, ना मुझे परेशान करे, और मुझे मेरे साथ नहीं आना तो मत आ, निकल यहाँ से। नौकरानी भी लग करी अरे तो मुझे ही डांट यहाँ पे रहे। बाद में मैडम के सामने आती है और कहती यार ये जांग यांग बड़ा चालाक आदमी है, उसको पहले से पता था कि उसके लिए घर खाली होना चाहिए, तो उस साले ने बदतमीजी कर दी, उसी आदमी का मुंह यहाँ पे तोड़ दिया। ये भी कहती है अच्छा लेकिन आइलैंड पे भेज दिया ना, आइलैंड पे बड़ा डेंजरस हो रहा है, डेंजरस एनर्जी है, 1 महीने में ना पूरा उसकी हालत खराब होगा, वो खुद ही रोते रोते आइलैंड के बाहर यहाँ पर आएगा। नौकरानी भी कहती है ये आपने सही बोला, और मिस्टर वांग जिसको हमने मैसेज यहाँ पे दे दिया है वो भी बहुत ही जल्दी आने वाले, वो तो वैसे भी आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ भी करेंगे। टांग यांग भी कहती है मुझे उसका इंतजार रहेगा। कुछ समय बाद आते हैं जब हमारे मेन कटर को आइलैंड के पास लाया जाता है, बोला जाता है यही आइलैंड है, आप यहीं पे रहना। हमारा मेक कटर भी देखता है वो वाटर नाइस आइलैंड, वो आइलैंड के नीचे आता है और नोटिस करता सच्ची में एक फायर एनर्जी यहाँ पर है, जो एनर्जी बाकियों के लिए थोड़ा तकलीफ देता है, दर्द यहाँ पर होता है, लेकिन वाटर ट्विस्ट है। हमारे मेक कटर की जो टेक्निक थी जिसमें तकलीफ होती है, जिसमें वो काफ़ी बार मर चुका था, वो टेक्निक को और अच्छे से मास्टर करने के लिए मुझे आग वाली एनर्जी चाहिए। यानी इस एरिया में बाकियों का नुकसान होता है लेकिन मेरा इस एरिया में फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। तो एक केव था गुफा के अंदर, गुफा तो केव ही होता है, आइलैंड में केव होता है, वहाँ पे आता है और काफ़ी गंदा बंदा लग रहा था, तो हमारा मेन कटर क्लियर करके अपना उसी को घर बना लेता है, पूरा प्रोटेक्शन यहाँ पे लगा देता है और कहता है चलो ये मेरा आइसोलेटेड घर हो गया, कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं दे पाएगा।
चलो ये किताब भी मैंने निकाल लिया और ये था भाई गोल्डन स्क्रीन। याद है ना जब उस कमीने की कुटाई की थी चाचा भतीजा की, तो सांप ने लूट के टेक्निक ले लिया था, वो लेकर अपने जेड पेंडेंट के अंदर जाकर कल्टीवेशन करना स्टार्ट करता है और कहता है वाओ यार इसके अंदर काफी ज्यादा नॉलेज है, ये सारी नॉलेज को मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑब्टेन करना पड़ेगा। लेकिन उसी सारे नॉलेज के बीच में एक बड़े शब्द में एक नॉलेज यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक इसका क्या मतलब हुआ, मुझे भी समझने में दिक्कत हो रहा है, डोंट वरी मैं कर दूंगा। तो 20 दिन का टाइम लगता है, सारा नॉलेज हमारा मेन कटर यहाँ पे हासिल कर लेता है। और जो आखिरी कैरेक्टर था जो सबसे बड़ा था वो भी जाके आइडिया लग जाता है, उसका मतलब था डिराइव। हाँ, तो जैसे आइडिया लगता है और नॉलेज भी मिल जाता है, और जैसे नॉलेज मिलता है यानी टेक्निक पूरा सीख लिया तो ऑटोमेटिक पूरा स्पेस खत्म, हमारा मेन कटर बैक टू नॉर्मल। हमारा मेक कट्टा भी लाइक वाह यार ये क्या था, लेकिन जो भी था बड़ा सही यहाँ पे था। चलो यार आसपास आके नज़ारा देखता हूँ, तो यहाँ का जो फायर एनर्जी है जिसके चक्कर में लोग आते नहीं है, ये मेरे लिए बड़ा कमाल का है। और जो सा लेवल पर मैं हूँ ना वो लेवल भी 3 अलग अलग स्टेज में डिवाइड है। सबसे पहला इनिशियल क्यूआई सी ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड समन क्लाउड एंड कैलिंग मिस्ट, और थर्ड यहाँ पे आता है हेवेनली ड्यू डिसेंटेड अपॉन क्रो। बड़ा अजीब अजीब नाम है, छोटे छोटे नाम दे देता या नंबर दे देता तो ज़्यादा सही यहाँ पे होता। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे पार करना पड़ेगा, फिर सेकंड पार करना पड़ेगा, फिर थर्ड पार करना पड़ेगा। डोंट वरी मैं सब पार करने को यहाँ पे तैयार हूँ। तो ये सब कुछ उसके अंदर ही हो रहा था अपने जेट पेंडेंट के अंदर। ये जेट पेंडेंट से बाहर आता है और कहता है लकी हूँ यार जो मुझे जेट पेंडेंट यहाँ पे मिल गया, ये मेरे बड़ा काम यहाँ पे आता है सारी चीज़ें हासिल करने में। उतने में और महसूस होता है जैसे कोई तो आया है, तो हमारा मेक कट्टा चेक करने आता है, तो वही लड़का आया था नींग। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता लो सीनियर नींग कैसे हो, वो भी कहता अरे हाय हेलो बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने सुना पिछले 1 महीने से तो यहीं पे रह रहा है, कोई तकलीफ। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ना तकलीफ यहाँ पे क्या होगा, सब कुछ ठीक है। वो भी कहता सच्ची में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना, वो भी कहता ना कोई दिक्कत नहीं है, अपना कल्टीवेशन बढ़िया हो रहा है, लेवल अप हो रहा है। मैंने देखो ठान लिया है ये जन्म में बस कल्टीवेशन करना, स्ट्रॉन्ग बनना है, इमोर्टलिटी हासिल करनी है और इमोर्टल दुनिया में चल जाना है। वो भी कहता बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया, तुम्हारे बारे में जान के अच्छा यहाँ पे लगा। क्या ना मैंने अपने मास्टर को बोला था तुमको डिसाइपल बनाने के लिए, लेकिन वो अभी सिकुलेशन के अंदर यहाँ पर है, तो आराम से करो प्रैक्टिस टेक्निक वगैरह की, बाद में कभी मिलेंगे वो लोग फैसला लेंगे तो मैं तुमको बता दूंगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता ठीक है ओके ठीक है बाय, तो निंग भी कहता ओके ठीक है बाय मैं जाना चाहूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था वो जो लड़का नींद आया था हमारे मेक कट्टा काफ़ी सारी बातें बताता है और जाने से पहले एक और ज्ञान की बात देता है कि कोई आया परेशानी यहाँ पे किया तो प्यार से बात करना, मनाना डुराना, अगर वो समझ गया प्यार से तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं समझा ठोक के रख देना। हमारा मेक कट्टा भी लाइक शुक्रिया मुझे ज्ञान देने के लिए, वो भी कहता बहुत बढ़िया। और हाँ मेरे मास्टर ने एक कमाल की टेक्निक दी है तुम्हारे काम आएगा, रखो यार, इसको कहते हैं हिडन अजूरे क्लाउड मैनुअल, और इसके अलावा QIC असेंडिंग टू द हेवन मैन्युफैक्चर। हमारा मेक कट्टा भी लाइक भाई इतना बड़े बड़े नाम राइटर देता है, इससे अच्छा छोटे मोटे नाम दे देता। निंग भी कहता है या प्रोनाउंस करने में तकलीफ होती है बाय। हमारा मेक कट्टा भी कहता है या बाय, और वो साला जाने से पहले भी ज्ञान मिलता है भाई। 3 बार पहले भी बाय बोल चुका है लेकिन जाने को तैयारी नहीं है, जाते जाते ज्ञान दे देता है। कहता है 3 साल हमारे सेट में हर 3 साल पे एक छोटा छोटा कंपटीशन होता है, तो इस बार का जो कंपटीशन है ना कुछ दिन बाद होने वाला है। आई होप तुम भी पार्टिसिपेट करो और कोशिश करना फर्स्ट आओ। हमारा मेक कट्टा भी कहता है या पूरी कोशिश करूंगा बाय। फाइनली वो निकल जाता है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक वाह यार चले गए, काफ़ी ज्ञान भी दिया लेकिन टेक्निक भी दे दिया यार, दो कमाल कमाल की टेक्निक है यार। मेरे को यही तो चाहिए था अपने लेवल अप के लिए, शुक्रिया यार मुझे देने के लिए। अब मेरा अगला मकसद है और भी अपने आप को लेवल अप करने का। अब आते 2 महीने बाद जो हमारा मेक कट्टा किसी लेजर्ड को कुछ खिला रहा था और कहता है इसे कहते हैं 5 कलर लेजर्ड। भाई क्या छिपकली है ये, परेशान नहीं करती, इसको खाना दे दो तो ये पूरे महीने तक है ना जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं ना उसको अकेले मार देती है। वाह यार, इस वो जो बहना नहीं जो लड़की मिली है टांग यांग, 2 महीने में साली मुझसे मिलने भी नहीं आई है, लेकिन ये छिपकली बड़ा सही है यार। चलो रही बात मेरा, मैं भी जाके अपना कल्टीवेशन करता हूँ। तो जो आग यहाँ पे था लावा, क्या है ना भाई पूरा माउंटेन है और जिस माउंटेन पे वोल्केनो बना है उसी वोल्केनो में लावा है, उसी लावा के चक्कर में पूरे आइलैंड पे आग वाली एनर्जी आती है। लेकिन हमारे मेक कट्टा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ये एनर्जी यहाँ पे डाइवोर करता है और जितना ज़्यादा डाइवोर करता है उतना ज़्यादा इसका बॉडी विकास करता है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक मज़ा ही आ गया भाई। फिर धीरे 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 उसका काफ़ी ज़्यादा पावर यहाँ पे बढ़ता है। जो टेक्निक अभी निंग दे के गया था ना वो टेक्निक भी उसने प्रैक्टिस यहाँ पे कर ली थी और जिसके चक्कर में ये लिटरली
उड़ पाने लगा था, यानी भाई शायद हमारे मेन कट्टे का लेवल अप हो गया। वो क्लियर बोला नहीं है लेकिन इतना समझो वो उड़ पा रहा था और बड़ा खुश था। याद है ना, इसने बोला भी था कि उड़ना तो मेरा सफर यहाँ पे था, मजा ही आ गया। यानी समझो जो 3 छोटे छोटे लेवल थे उसने 1 या 2 लेवल इसने पार कर लिया है, तो बड़ा खुश यहाँ पे था कि जो आखिरी लेवल है ना अब मुझे वो भी पार करना है। और नीचे से नौकरानी और टांग यांग देख लेती है और कहती मालकिन वो देखो जांग का बच्चा, भाई वो उड़ रहा है, पापा की परी आप हो, लेकिन उड़ 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 वो रहा है, उड़ उड़ दबक दबक कैसे यार, लेकिन वो तो लूजर आदमी था ना। हमारा मेन कट्टा भी देखता है और कहता है हेलो। सामने वाली को और गुस्सा आता है, क्या हेलो क्या हेलो क्या हेलो, यार मैं तो बैंड बजाने का सोच रही हूँ, 2 महीने से ज्यादा हो गया, ये लौंडा मजे किया जा रहा है, उड़े जा रहा है, वो वांग का बच्चा भी साला सर्कुलेशन से बाहर यहाँ पे नहीं आया है। अबे जल्दी कर, वांग को जल्दी से मैसेज यहाँ पे भेज, अब ये मुझसे देखा नहीं जा रहा, अब मुझे इस लौंडे की कह के लेनी है, मतलब लेनी है। मैसेज में ये भेजना है कि ये लौंडा मुझे परेशान कर रहा है, मुझे तकलीफ दे रहा है, मुझे आके बचा के लेके जाओ। उसका खून खोलेगा और पक्का बदला लेने आएगा। तो आते 2 दिन बाद जब एक नौकर हमारे मेन कट्टे के पास आता है कि एक खबर आपके लिए लाया है। हमारा मेन कट्टा भी लगा, खबर किसके द्वारा खबर है, तो वो भी कहता है वांग नाम के कमाल के मेंबर है, वांग क्लैन के मेंबर है और रेड क्लाउड आइलैंड के मेंबर है, उस क्लाउड पे रहते हैं और लगभग कुछ पावर काफ़ी हाई होगा। अब आपके पड़ोसी भी खिलाएंगे क्योंकि उनका आइलैंड आपके बाजू में ही है। हमारा मेन कट्टा भी लगा, हाँ लेकिन मैं कभी उनके आइलैंड पे गया ही नहीं, तो अचानक से क्या हो गया भाई, मुझे क्यों मिलना चाहते हैं, आ जाओ यार आ जाओ। तो नौकर आता है और कहता है ये लेटर उन्होंने दिया था आपको देने को। हमारा मेन कट्टा भी लेट में सी ऐसा क्या है, तो लेटर में ये लिखा था कि जो मेरी बंदी आई मीन जो मेरी क्रश टांग यांगे वो तुम्हारे पास है, वो मुझे चाहिए, बदले में कुछ स्पिरिचुअल पिल दे दूंगा, फ्लाइंग स्वॉर्ड यहाँ पे दे दूंगा, बंदी वापस दे दे। हमारा मेन कट्टा भी एक तो बंदी मेरे किसी काम की नहीं है, मन तो कर रहा है उठा के फेंक दूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जानबूझ के मुझे नीचा दिखाने के लिए लेटर भेजा गया है। भाई शर्म नहीं आती, नीचा दिखाते हो मेरे जैसे बंदे के ऊपर, गुस्सा आ जाएगा ना मैं बैंड बजा दूंगा। टांग यांग मेरी बंदी है, आई मीन मेरी कल्टीवेशन पार्टनर यहाँ पर है, तो मैं नहीं देने वाला। तो वो भी कहते हुए अगर आपको नहीं देना तो मिस्टर वांग ने बोला था दूसरा लेटर देने को, तो ये लो दूसरा लेटर पढ़ लो। दूसरे लेटर में डायरेक्ट चैलेंज लिखा हुआ था कि बाप का दूध पिया तो चैलेंज स्वीकार कर ले। हमारा मैं कहता है मेरे रुक बे तेरी माँ का, रुक साले तू। तो एक पेपर लेता है, पेपर पे वो कुछ लिख देता है और नौकर को दे देता है कि ले जाके दे देना अपने मालिक को, कह देना कि साले मैं नहीं देने लो कोई लड़की, और लेटर पढ़ने बोलना। तो नौकर भी लगा करे यार ये तो कुछ ज़्यादा एटीट्यूड वाला है, इतने घमंडपन से बात कर रहा है। वो आ जाता है कहता मास्टर और साले ने भी एक लेटर दे दिया आपके लिए। वो भी कहता है मेरे लिए लेटर है, लेट में सी क्या है, तो उसमें एब्सोल्यूट ड्यूल यानी ऐसा बैटल जिसमें या तो तू मरेगा या तो मैं मरूंगा। साले मैं तो नॉर्मल बैटल करके हराना चाहता था, लेकिन साले को डेथ बैटल चाहिए, तो मैं भी डेथ बैटल करने को तैयार हूँ। बोल यार किधर है वो लड़का, तो ये भी कहता आइलैंड पे ये वेट यहाँ पे कर रहा है। तो ये हंसने लग जाता है कि साले अपनी मौत का इंतजार यहाँ पे कर रहा है, निकाल मेरी गड्डी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे जाऊंगा। मेरी बंदी को पटाया साले ने। तो गड्डी पे बैठ के वो निकल जाता है और उसी गड्डी पे 2 लोग और थे, एक भाई और एक बहन यहाँ पे। तो भाई भी कहता है कि सुनो वो मिस्टर वांगे, बोलो यार कैसे लगे। तो बहना कहती है एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम मेरी शादी इस वांग नाम के आदमी के साथ करवाना चाहते हो। वो भी कहता और नहीं तो क्या, हमारी औकात कुछ नहीं है, छोटा है छोटा, नुन्नू से भी ज़्यादा, लेकिन ये वांग की औकात बहुत ज़्यादा है। अगर तुमने शादी कर लिया तुम्हारी औकात बढ़ेगी, मैं तुम्हारा भाई हूँ तो ऑटोमेटिक मेरी भी औकात यहाँ पे बढ़ेगी, तो इसके लिए प्लीज़ शादी कर लो। वो भी कहती है पापा मम्मी ने बोला था कि मुझे जो लड़का पसंद है उसके साथ शादी कर सकती हूँ, मेरी शादी कोई ज़बरदस्ती करवा नहीं सकता। उतने में वांग भी कहता हूँ कि ठीक है तुम दोनों आराम से बैठो, जांग नाम का एक लड़का है मुझे उसके साथ फाइट करने में फाइट करके आया। तो भाई भी कहता समझ लो यार ये लड़का इससे बेहतरीन कोई नहीं मिलेगा, देखो फाइट करने जा रहा है। तो वो भी कहती है किसके साथ, जांग नाम के एक नए बंदे के साथ, कौन सा उसको हरा के कुछ बड़ा उखाड़ लेगा, भाई मुझे नहीं पसंद ये लौंडा। उतने में आता हुआ नीचे बैटल करने के लिए हमारा मेकटर नीचे तैयारी करके बैठा था, उली टली पूरा माहौल धुआं धुआं कर देता है। तो वांग भी देखते धुआं, साले तूने धुआं क्यों किया, मैं तुझे चैलेंज करने आया हूँ, डर गया क्या, सामने आ। हमारे मेकटर की आवाज़ आती है या मैं इधर ही हूँ। तो वो भी कहता किधर है, साले किधर है तू, रुक मैं अभी धुआं हटाता हूँ। धुआं हटाने की पूरी कोशिश करता है, हटता ही नहीं, और ना हमारा मेकटर दिख रहा है ना महसूस हो रहा है, भाई किधर है वो, किधर है वो। हमारा मेकटर सुमड़ी में खड़ा हुआ था चट्टान पे और कहता है साला बिना डरे मेरे एरिया में आ गया, जबकि यहाँ पे फायर एनर्जी है, साले को फायर एनर्जी से भी डर नहीं लगता। लेकिन उतने में वो कमीना आइडिया लगा लेता है कि मुझे कैसे निकलना चाहिए। वेल अगर तू मेरे सामने नहीं आया मैं हार मान जाऊंगा कि तू एक नंबर का डरपोक है। हमारा मेकटर भी कहता कमॉन यार, लड़ाई में सब जायज़ है, फालतू बातें करने से अच्छा लड़ लो। तो आवाज़ सुन के उसी डायरेक्शन में तलवार फेंक देता है। तो हमारे मेकटर को लगने वाली थी, लेकिन हमारा मेकटर भी अपना कोई ब्रश निकाल लेता है आर्टिफैक्ट और उसी तलवार को रोक देता है।
और धुआं वुआं क्लियर करके हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो सॉरी, ये स्वागत करने का मेरा तरीका था, आई होप आपको ये तरीका पसंद आया होगा। वो भी कहता है ये कौन सा तरीका है धुआं करने का, ये धुआं बोलने तूने छुपने के लिए किया है, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा बड़ा सही यहाँ पर है साला। उसके पास पता नहीं कौन सा कमाल का आर्टिफैक्ट था जिसने मेरे तलवार को यहाँ पे रोक दिया, लेकिन अगले वेपन को रोक नहीं पाएगा। तो भाले जैसा वेपन था जो डायरेक्ट हमारे मेन कट्टे को चला दिया जाता है और आग भी फेंक देता है। भाला और आग दोनों एक बार में संभाल के दिखा। हमारे मेन कट्टा के पास आता है, हमारा मेन कट्टा भी लाइक बाप रे आग वाला एनर्जी इसके पास भी है, तभी तो ये आइलैंड पे आने से डरा बिल्कुल भी नहीं। तो अपना फाइट करता है और आग को आसानी से उड़ा देता है। वो कहता है मेरे सामने आग का कोई असर नहीं होने वाला, मैं अपना असर यहाँ पे करके देखता हूँ। तो वो अपना पानी का अटैक करके आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत है ना रह जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मानना पड़ेगा उसके पानी में उसके आग में काफ़ी दम यहाँ पे था। चलो डोंट वरी, मैं अपने दूसरा अटैक करता हूँ। तो जो ब्रश यहाँ पे था उसी ब्रश से कैफी अटैक करके वो आग को बुझा देता है। तो वो कमीना भी देखता है यार इसका ये जो ब्रश वाला आर्टिफैक्ट ना बड़ा कमाल का है, मुझे दूर भागना चाहिए, लेकिन हमारा मेन कटर एक अटैक करके उसके छाती के आर पार अटैक कर देता है। तो जाहिर सी बात है उसकी मौत हो जाती है। मल युद्ध के लिए उसने चैलेंज किया भी था, या तो तू मरेगा या तो मैं मरूंगा, ले मर गया वो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टन उस आदमी को जहां से मार दिया था, मारने के बाद जाके चेक करता है कि क्या क्या इसके पास से मिलेगा। तो एक कमाल का पिल मिल जाता है। याद है ना मैंने बोला था हमारा मेन कट्टर जोन से लेवल पर है, उस पर 3 स्टेज आते हैं जिसमें से वो तीनों स्टेज का लेवल अप करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मैंने सुना ये पिल से लेवल अप हो जाता है और मैं कब से सोच रहा था कहीं से मिल जाए। वाह यार मुझे मिल यहाँ पे गया। और बाकी जो लोग थे उनके पास आता है और कहता है शुक्रिया मैंने उसको जहाँ से मार डाला। वो लोग कहते हैं वांग का तुमने मार भी डाला, वाओ यार यू आर ग्रेट, तो वांग का सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तो वो जो भाई बहन थे जिसमें से बहना तो बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसकी शादी ज़बरदस्ती वांग के साथ हो रही थी ना। अब कुछ दिन बाद आते हैं जब वांग माओ नाम का एक आदमी आता है, हमारे मेन कट्टर से कहता है नमस्कार। हमारा मेन कट्टर भी कहता है या नमस्कार। वो भी कहता है वांग नाम का जो लड़का जिसको आपने 2-4 दिन पहले हराया था वो मेरे क्लैन का लड़का था। हाँ डोंट वरी, मैं लड़ने के लिए नहीं आया, हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है, तुम चैलेंज करो, चैलेंज में मर जाओगे, कोई तुमको रोकने टोकने नहीं आएगा और मैं भी उसके लिए रोकने टोकने नहीं आया हूँ। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा ना मैं भी आपको ऊपर कोई शक वक यहाँ पे नहीं कर रहा, आइए आइए बैठिए ज़रा। मनी मन सोचता है जब ये प्यार से बात कर रहा है तो मुझे भी प्यार से बात करना चाहिए, अगर इसने लड़ाई किया तो मैं जाके लड़ाई करूंगा। बुड्ढा भी कहता मैं किसी और मैटर के लिए आया हूँ, बोलूँ क्या। हमारा मेन कट्टर भी कहता या बोलो। वो भी कहता तुमको तो मालूम ही होगा बैटल में अगर हार जाओगे मर जाओगे तो सारा का सारा सामान जीते हुए बंदे का हो जाएगा, तो हमारा वो लड़के का भी सारा सामान हो जाएगा तेरा। उसका अपना एक आइलैंड यहाँ पे था, वो आइलैंड भी तुम्हारा हो जाएगा। तो तुमसे रिक्वेस्ट है वो आइलैंड मत लेना प्लीज़ यार, आइलैंड दे दो ना हमको, बदले में हम देंगे, बदले में तुमको जो चाहिए वो सब यहाँ पे दे देंगे प्लीज़ यार, तुम्हारा छोटा सा रिक्वेस्ट है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन मेरी ये कंडीशन है कि उस आइलैंड पे जो भी सामान यहाँ पे रहा जैसे कि भाई कोई वेपन या कोई फ्लाइंग स्वॉर्ड या फिर कोई पिल वगैरह वो सब मेरा होगा। तो वो भी कहता है चलेगा चलेगा चलेगा, सामान ले लो बस वो आइलैंड हमको दे दो। हमारा मेन कट्टर भी कहता चलो ठीक है यार। उससे मुझे याद आया उस बंदे ने किसी लड़की के लिए मेरे साथ यहाँ पे लड़ाई किया था, तो फैमिली का थोड़ा नाम बदनाम हो रहा होगा ना, तो उस नाम को ठीक करने का एक तरीका है, चाहे तो मैं वो एक आसान कर सकता हूँ। वो भी कहता कैसे यार, एहसान कैसे करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता टांग यांग उस लड़की का नाम है, मेरी नौकरानी है, लेकिन वो मुझे नहीं पसंद, तो लड़की मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। उस लड़की के साथ तुमको जैसे जैसे जो करना है ना कर यहाँ पे लेना। बोलो यार कैसा लगा मेरा प्लान। वो भी कहता बिल ठीक है, वो लड़की हमारे हवाले कर दो। तो वो आदमी चल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बहुत बढ़िया यार, वो लड़की मेरी हेल्प करने के लिए भेजा गया था, घंटा उसने कुछ भी हेल्प नहीं किया है, उल्टा उसके चक्कर में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऐसी लड़की लेके मैं क्या करूँगा। तो अच्छा तो इसी में कि मैं उसको भेज यहाँ पे दूँ, उसी में मेरा फ़ायदा यहाँ पे हो जाएगा। चलो यार माहौल कितना बढ़िया है। उस कमीने के आइलैंड पे आ जाता है और कहता ओ माय गॉड, तो ये है उसका आइलैंड। तभी तो यार उसके परिवार का बंदा मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आइलैंड बस यहाँ पे दे दो, मानना ही पड़ेगा। आइलैंड पे कुछ जड़ी बूटियाँ भी कमाल की हैं, 2-4 यहाँ पे रख लेता हूँ, जड़ी बूटी बनाने के लिए काम आएगा। तो वहाँ फैमिली के घर में आता है तो एक टेक्निक मिल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक भाई साला अमीर ज़्यादा था, बहुत सारी चीज़ें उसके पास यहाँ पे थी। सुनो मेरी बात, इस घर में इस आइलैंड पे जो भी सामान है ना सब मेरे यहाँ पे पहुँचा दे। बोला जाता हो कि ठीक है पहुँचा देंगे। अब यहाँ पे आते हैं उस कमीने भाई की ओर जो अपनी शादी ज़बरदस्ती करवा रहा था, बहना की शादी, किसी और आदमी के सामने बैठ के जहाँ के बारे में बातें बोलता है। तो वो भी कहता ओहो
जांग के बारे में जितना सुना था ना, ये लौंडा तो उससे ज़्यादा हार्ड यहाँ पे निकल गया। तो भाई भी कहता यार मुझे उससे ज़्यादा टेंशन है कि ये लड़का मेरा जीना हराम कर रहा है। तो वो भी हंसने लग जाता है कि अबे क्यों यार, उसने तुम्हारा जीना हराम काहे को कर दिया, वो तो अभी तुमसे लो लेवल का है ना। वो भी कहता अरे मेरा नहीं यार, वो जो बहना है ना उसका, और कहानी में ट्विस्ट, वो अपनी सगी बहना नहीं थी। मैंने पहले भी कई बार बोला है, चाइनीज मांगा में ब्रदर सिस्टर बुलाते रहते हैं, तो उस लॉजिक से उसकी जूनियर सिस्टर लगती है, सच में बहना यहाँ पे नहीं थी। मुझे लगा कि भाई शादी के बारे में बात हो रही है तो शायद रियल भाई बहन यहाँ पर होंगे, क्योंकि भाई कौन तुम्हारा सीनियर जबरदस्ती तुम्हारी शादी किसी और के साथ करवाता है, तुम रोक भी नहीं पाते। अपना भाई रहा तो समझ आता है, तो इसके लिए मुझे लगा शायद अपना भाई होगा। ये भी कहता हुई तो यार क्या ना, उस बैटल में उस लड़की ने उसको देखा और प्यार में पागल हो गई, कह रही है मैं उसके साथ ही शादी करूंगी। यार मैं तो वांग के साथ करवाने वाला था, वांग मर गया तो मैंने कोई और अमीर ज्यादा यहाँ पे देख लिया था, लेकिन नहीं, ये पागल लड़की उस गरीब से प्यार करेगी, उसके साथ शादी करेगी। मैं ऐसे कैसे करने दूंगा उस गरीब के साथ शादी। तो मास्टर भी कहता अगर ऐसी बात है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका यहाँ पर है। वो भी कहता कौन सा तरीका, ये भी कहता मैंने सुना जांग का अभी तक कोई मास्टर नहीं बना है, मैं एक मास्टर यहाँ पे बनवा सकता हूँ। वो भी कहता सच्ची में, लेकिन किससे बनवाओगे। तो वो पानी लेता है और पानी लेकर है ना एक नाम यहाँ पे लिख देता है कि इस बंदे के साथ यहाँ पे करवाऊंगा, और अगर अनपढ़ यहाँ पे नहीं है तो पढ़ ले किसका नाम है। वो भी कहता है यार ये अनपढ़ यहाँ पे नहीं हूँ, जो चोंगू आपने यहाँ पे लिखा है, यार इसके साथ करवाओगे क्या। वो भी कहता है यार इसने भी अभी तक कोई डिसाइपल नहीं बनाया है, और ये मेरा दोस्त है, इसको बोलूंगा कि जांग नाम का लड़का है उसको डिसाइपल बना ले। अगर इसने डिसाइपल बना लिया तो चाह के भी वो कमीना शादी नहीं कर पाएगा उस बंदी के साथ। तो ये भी कहते क्यों यार ऐसा क्यों। तो ये भी कहता है क्यों की वो तुम्हारी जो जूनियर है ना उसकी मास्टर, और ये जो मेरा दोस्त है वो दोनों मियाँ बीबी हुआ करते थे, लेकिन बाद में उनके बीच में थोड़ा कहा सुनी हो गया और दोनों ने डिवोर्स यहाँ पे कर लिया। तो सोचो जब उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है तो उनके डिसाइपल लोग को शादी करने कैसे देगा। तो ये भी कहता यार तुमने सही बोला यार, लेकिन एक बात का अभी भी प्रॉब्लम है, जो आदमी है अपना जुओ चांगू वो भी स्ट्रॉन्ग आदमी है, वो वाला क्यों डिसाइपल बनाएगा जांग को। तो ये भी कहता अरे मैंने बोला ना मेरा दोस्ती है, मेरे बोलने पे बना देगा। दूसरी बात वो एक एल्केमिस्ट है, पिल वगैरह पे ध्यान देता है, तो वो जांग को भी फोर्स करेगा पिल वगैरह को बनाने के लिए, और साले ने उसको छोड़कर किसी और चीज़ पे ध्यान दिया तो ये उसको हो सकता है जान से भी मार डाले। और एल्केमिस्ट का एक ऐसा काम होता है जिसके लिए तुम्हें कई सालों की मेहनत और कई सालों की प्रैक्टिस चाहिए। उस कमीने का पूरा ध्यान मेहनत और प्रैक्टिस पे रहेगा, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। समझे कि ना समझे। तो कैसा लगा मेरा प्लान। वो भी कहता बढ़िया है बढ़िया है। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, जो अपने आइलैंड पे था, वो एक नौकर यहाँ पे सब कुछ चेक करता है, वो कहता है ओके ठीक है बाय। हमारा में कट्टा भी लाइक बाय बाय क्या ना, हर 3 महीने पर मैंने सुना एक नौकर आता है, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है कि नहीं है चेक करके जाता है। वाह यार, आज अभी ये चेक करके यहाँ पे गया, उतने में ऐसा लगता कोई तो आया, तो नींग आया हुआ था। हमारा में कट्टा भी कहता सीनियर नींग और सब कुछ बढ़िया। वो भी कहता बढ़िया यार, मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि वो चोंगू नाम के कमाल के बंदे हैं, वो तुम्हें अपना डिसाइपल यहाँ पे बनाना चाहते हैं। और सोचो ये काम नौकर लोग करते हैं, आई मीन बातें बताने का, लेकिन मैं तुमको बताने आया हूँ क्योंकि एक बड़े कमाल के आदमी है, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के। हमारा में कट्टा भी कहता अच्छा लेकिन मैं तो उनको जानता भी नहीं, वो भी मुझे जानते नहीं होंगे, फिर उन्होंने मुझे डिसाइपल बनाने को को डिसाइड किया। नींग भी कहता मुझे नहीं पता, लेकिन तुझे जाके मिलना चाहिए, बातें करनी चाहिए, और हो सके तो बन जा, मना करके कोई फ़ायदा नहीं होता। अपनी हाथ आगे लाओ, वो आगे लाता है तो ये टच करता है और कहता आंखें बंद कर लो और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बदलने वाला है। इतना बोल के टेलीपोर्ट कर देता है डायरेक्ट उसके पास। हमारा मैं कट्टा भी लाइक वाओ यार ये कौन सी एबिलिटी थी टेलीपोर्ट करने की। यार पता नहीं यार हाई लेवल पे मिलेगा, मुझे भी जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा हाई लेवल पे जाना है, जाके पहले मिल लेता हूँ। मुझे पूरा लग रहा है कि दाल में कुछ काला है जिसको मैं जानता भी नहीं, वो मुझे अचानक से डिसाइपल क्यों बनाना चाहता है, पहले मिल लेता हूँ। तो अंदर आता है तो नौकर कहता है लो भाईजान कौन हो, किसके काम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इस हॉल के जो मास्टर है ना उन्होंने मुझे बुलाया था, जांग मेरा नाम है, उनसे मिलना है। तो वो भी कहता जांग ना या उन्होंने बोला था जांग नाम का आदमी है तो मिला देना, कमरे के अंदर है जाओ। तो हमारा मेन कट्टा जैसे जाता है तो कमरा भी यहाँ से काफ़ी दूर था और रास्ते में पानी पानी पानी, और एक डिसाइपल पानी के अंदर कुछ जड़ी बूटियाँ और पील फेंकता है, तो पानी में अजीब अजीब से मछलियाँ थी उनके खाने के लिए। फिर हमारा मेन कट्टा फाइनली कमरे में आता है तो ये था मिस्टर जुओ। वो भी कहता हो बैठो। हमारा मेन कट्टा बदतमीजी करता है, नहीं बैठता और किताबें पढ़ने लग जाता है ज़बरदस्ती बिना परमिशन से। तो जुओ भी कहता है नो तुम जानबूझ के बदतमीजी कर रहे हो ताकि गुस्से के मारे मैं तुमको रिजेक्ट कर दूं और तुमको डिसाइपल ना बनाऊं, लेकिन मैं तो भी डिसाइपल बनाऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं हमारा मेन कट्टा बनता है या रिजेक्ट कर देता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।